क्या सोच रहा है मेरे दोस्त, क्या सोच रहा है तू मेरे दोस्त। लोग सफल होके चले गए, अब तेरी बारी है, अब तेरी बारी है दोस्त। तू सफल हो सकता है, तेरे में वो जज्बा है, तेरे में लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता है, तेरे में वो हौसला है, तेरे में वो गोल्ड जैसी चमक है मेरे दोस्त कि तू सब कुछ कर सकता है। बस लग जा अपने मंजिल की ओर जाने के लिए, बस लग जा अपने कल के भविष्य के लिए, बस लग जा तू हार्ड वर्क करने के लिए। मैं किशन स्वागत करता हूँ आपका करंट अफेयर्स में। लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मैं किशन यादव स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 22 जून 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है? तो ये ऑप्शन बी बिहार के द्वारा शुरू की गई है दोस्तों। अब ये क्या होगा, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में इसके तहत जो बिहार की महिलाएं हैं उनको छोटा सा व्यापार शुरू करने के लिए 10 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। उसमें से 5 लाख रुपए क्या होंगे, छूट होंगे, और 5 लाख रुपए पर उनको क्या दिया जाएगा, ऋण देना होगा, चुकाना होगा। अगला जो बात करें दोस्तों, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इसके तहत भी बिहार सरकार बेरोजगार युवाओं को 10 लाख रुपए तक का क्या देगी, ऋण देगी, जिसमें से 5 लाख रुपए इसमें सब्सिडी होंगे और 5 लाख रुपए पर साधारण ब्याज दर 1% पर ऋण लिया जाएगा। तो ये है दोस्तों बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है यह योजना। अगला जो बात करें, अब बिहार के द्वारा शुरू की गई है, तो बिहार की बात करें तो इंडिया की मैप में देखें दोस्तों तो बिहार की लोकेशन कुछ ऐसे है। बिहार, तो बिहार अपना यहाँ पास लोकेटेड करता है। इसके जो उत्तरी सीमा लगती है वो नेपाल के साथ लगती है, इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो वेस्ट बंगाल के साथ लगती है, इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो लगती है झारखंड के साथ, और बिहार की जो पश्चिमी सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश के साथ साझा करती है दोस्तों। अगला जो बात करें बिहार की स्थापना, तो बिहार की स्थापना 12 मार्च 1912 को की गई थी। काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला जो बात करें बिहार का जो DLR नंबर है दोस्तों वो 384016 है। मतलब जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट है DLR नंबर, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ 38 है, लोकसभा सीटें 40 है और राज्यसभा सीटें 16 है। अगला जो बात करें दोस्तों, बिहार का जो विधानमंडल है, विधानमंडल बिहार का विधानमंडल वो 2 सदनीय है। मतलब यहाँ विधानसभा भी है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधानसभा की जो यहाँ सीटें हैं वो 243 हैं दोस्तों, और यहाँ विधान परिषद की जो सीटें हैं वो 75 सीटें हैं। अगला जो बात करें दोस्तों, बिहार के जो वर्तमान में CM हैं, CM वो हैं नीतीश कुमार हैं वर्तमान में बिहार के CM, और ये किस पार्टी से हैं, तो JDU जनता दल यूनाइटेड से हैं। यहाँ के जो डिप्टी CM हैं वो हैं रेणु देवी और एक है तारा किशोर यहाँ के डिप्टी CM हैं। अगला जो बात करें दोस्तों, यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला जो बात करें दोस्तों, विदेशिया शैली कहाँ विकसित है, तो ये यहाँ ही बिहार में ही विकसित है। और जाट नृत्य कहाँ होता है, तो ये बिहार में ही किया जाता है। अगला जो बात करें दोस्तों, यहाँ वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, बिहार में। और अगला जो बात करें, विक्रमशिला गगनटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये कहाँ है, बिहार में ही स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही स्थित है। और अगला जो बात करें दोस्तों बिहार के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में, तो बिहार ने हाल ही में हिट कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा, कोविड-19 वाले जो पेशेंट हैं उनको ट्रैक किया जाएगा घर में बैठे ही। अगला जो बात करें, बिहार में ही दोस्तों देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो खोला जा रहा है वो बिहार की राजधानी पटना में खोला जा रहा है। अगला जो बात करें दोस्तों, बिहार के ही एक RL भाटिया जी का निधन हो गया है, जो कि बिहार और केरल के पूर्व राज्यपाल थे। अगला जो बात करें दोस्तों बिहार के बारे में ही, तो बिहार एथेनॉल उत्पादन पॉलिसी 2021 को कार्यान्वयन करने वाला देश का पहला राज्य है। कौन सा, बिहार। तो ये था दोस्तों बिहार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है सेकंड नंबर का, हाल ही में ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बन गई हैं? तो ओलंपिक में भाग लेने वाली जो पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी हैं
तो दोस्तों वो कौन बनी है? लॉरेन हावर्ट। लॉरेन हावर्ट हैं और ये किससे संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, भारोत्तोलन से संबंधित है। और दोस्तों भारोत्तोलन के श्रेणी में भाग लेने वाली यह सबसे उम्र दराज भी हैं, उम्र दराज वेट लिफ्टर भी बनी हैं 43 वर्ष की उम्र में। अगला जो बात करें दोस्तों, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती है। अब ओलंपिक्स की बात आई है तो ओलंपिक्स के बारे में देख लेते हैं। 1896 में पहला ओलंपिक्स खेल खेला गया था यूनान के एथेंस में। और अगला जो बात करें, पिछला वाला जो ओलंपिक्स खेला गया था वो खेला गया था 2016 में 31वें नंबर का था दोस्तों। और ये कहाँ खेला गया था? ब्राज़ील के एक शहर है रियो डी जेनेरियो में। और ये कौन सा था? 31वें नंबर का। अगला जो बात करें दोस्तों, 2020 का समर ओलंपिक्स खेल ये 32वें नंबर का है और ये कहाँ खेला जाएगा? टोक्यो जापान में। हालांकि 2020 में नहीं खेला गया, कोविड-19 पेंडेमिक के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। अब ये कब खेला जाएगा? 2021 में। और ये कहाँ खेला जाएगा? टोक्यो जापान की राजधानी में खेला जाएगा। अगला जो बात करें, अगला जो खेला जाएगा दोस्तों 2024 में, चूंकि ये 4 साल में आयोजित किया जाता है तो ये 33वें नंबर का होगा। 33वें नंबर का ओलंपिक्स खेल कहाँ खेला जाएगा? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेला जाएगा दोस्तों 33वें नंबर का। अगला जो बात करें कि नेक्स्ट वाला जो होगा 2028 का, वो होगा 34वें नंबर का। और ये कहाँ खेला जाएगा दोस्तों? ये लॉस एंजलिस यूएसए में खेला जाएगा। अगला जो बात करें, हाल ही में घोषणा की गई है ओलंपिक्स कमेटी के द्वारा कि 2032 का जो ओलंपिक्स खेल होगा 35वें नंबर का, वो कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है बिस्बेन में किया जाएगा। बिस्बेन में किया जाएगा 2032 का 35वां ओलंपिक्स खेल। तो ये था दोस्तों ओलंपिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अब ये न्यूजीलैंड की है, तो न्यूजीलैंड की बात करें दोस्तों तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है और यहाँ की करेंसी जो चलती है वो डॉलर चलती है। एलिजाबेथ द्वितीय यहाँ के राजशाही हैं। अगला जो बात करें, हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों न्यूजीलैंड, चूँकि विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? लकड़ी का उपग्रह वो न्यूजीलैंड ही लॉन्च करेगा, जिसका नाम है वीफा वुडफेड। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? न्यूजीलैंड के द्वारा। लेकिन इसको तैयार किसके द्वारा किया गया है? तो इसको फिनलैंड के द्वारा तैयार किया गया है। अब ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा दोस्तों? न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड तो लॉन्च नहीं कर सकता, उसके लिए एक एजेंसी होनी चाहिए। तो उसके लिए एक एजेंसी है दोस्तों न्यूजीलैंड की, यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा ये लॉन्च करेगी। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी दोस्तों। और इसके जो हेड हैं वो जोसेफ करके हैं इसके हेड, और इसका जो राजधानी है वो फ्रांस की पेरिस में है। इसके 22 सदस्य देश हैं दोस्तों। अब ये 22 सदस्य देश जो हैं, ये देश जो भी अंतरिक्ष में कार्यक्रम करते हैं वो किसके द्वारा करेंगे? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी हाल ही में अपना एक उपग्रह लॉन्च करेगा। कौन सा? एक मिशन है शुक्र ग्रह के लिए, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए। वो कौन सा मिशन है दोस्तों? एनविजन मिशन शुक्र ग्रह में लॉन्च करेगा। अगला जो बात करें 2030 तक ये लॉन्च किया जाएगा। और अगला जो बात करेंगे, नासा भी अपना शुक्र ग्रह अध्ययन के लिए 2028 से 2030 के मध्य 2 मिशन लॉन्च करेंगे। एक तो होगा दवीची प्लस, जो कि शुक्र ग्रह के खगोल विज्ञान का और वहाँ के बनावट का अध्ययन करेगा। और एक है वेरिटास, जो कि शुक्र ग्रह के भूगर्भित इतिहास का अध्ययन करेगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश के साथ मिलकर के भारत किस देश के साथ मिलकर के हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करेगा? तो ये अमेरिका के साथ मिलकर के भारत हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है। अगला जो बात करें दोस्तों, ये हाइड्रोजन टास्क फोर्स होता क्या है? तो इसमें क्या होगा, किसमें मदद मिलेगी दोस्तों? कि जहां ज़्यादा घनी आबादी में औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको कार्बन मुक्त बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये हाइड्रोजन टास्क फोर्स। अगला जो बात करें, दोनों देशों के बीच निजी संबंध को बढ़ावा देने के लिए व सहयोग देने के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। तो यह किसके साथ मिलकर के भारत ने लॉन्च किया है? अमेरिका के साथ। तो अमेरिका के बारे में बात करें दोस्तों तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अमेरिका कहाँ पास स्थित है। ये नॉर्थ अमेरिका का एक देश है, यूनाइटेड स्टेट। और इसके जो उत्तरी सीमा लगती है दोस्तों वो लगती है कनाडा के साथ। और इसके बाद
इसकी जो नॉर्थ जो पूर्वी फीमा लगती है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के साथ लगती है। इसकी जो पश्चिमी फीमा लगती है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के साथ। और इसकी जो दक्षिणी फीमा लगती है वो किसके साथ लगती है दोस्तों? मैक्सिको के साथ लगती है। अगला जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यूनाइटेड स्टेट के बारे में ही, तो यूनाइटेड स्टेट के बारे में देखें तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो जॉय बिडेन है। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ये 46वें नंबर के अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। और इन्होंने किसको हराया था? रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को हराया था। अगला जो बात करें यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? कमला हैरिस हैं। और ये किस नंबर की हैं? 49वें नंबर की। और ये भारतीय मूल की भी है। अगला जो बात करें दोस्तों यूनाइटेड स्टेट के बारे में ही, तो यहाँ का जो अपर हाउस होता है, जैसे हमारे यहाँ का अपर हाउस राज्यसभा होता है और लोअर हाउस लोकसभा होता है, वैसे ही अमेरिका में जो अपर हाउस होता है उसको बोलते हैं सीनेट। और सीनेट में कितने सीटें होती है? 100 सीटें होती हैं, जहाँ मेजोरिटी के लिए 51 सीटों की जरूरत होती है। और यहाँ का जो लोअर हाउस होता है, जैसे अपने यहाँ का लोअर हाउस लोकसभा है, वैसे ही वहाँ का जो लोअर हाउस होता है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसमें 435 सीटें होती हैं, 6 नॉन वोटिंग होती है, 218 मेजोरिटी के लिए चाहिए होती है दोस्तों। अगला जो बात करें कि यहाँ के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो जॉन रॉबर्ट हैं। यहाँ ही हाल ही में दोस्तों एक है नीता टंडन करके हैं। उनको जो व्हाइट हाउस का जॉय बिडेन में वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। अरुण वेंकट रमन को दोस्तों यूएफए में ही वाणिज्यिक मंत्रालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला जो बात करें दोस्तों यहाँ की ही हैं एक बनीता गुप्ता, भारतीय मूल की हैं, जिनको अमेरिका में क्या किया गया है? एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला जो बात करें दोस्तों अमेरिका में ही है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। अगला जो बात करें कि अमेरिका के बारे में ही, तो अमेरिका और भारत के बीच में, अमेरिका USA और इंडिया के बीच में कुछ एक्सरसाइज होती हैं, उनमें से कौन सा है? वज्र प्रहार एक्सरसाइज अमेरिका और भारत के बीच में होता है। टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में होता है। और एक होता है मालाबार, जो कि 3 देशों के बीच होता है, अमेरिका और जापान और भारत के बीच में होता है। और एक होता है युद्ध अभ्यास भी अमेरिका और भारत के बीच में होता है। एक होता है कोप इंडिया एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में की। अगला जो बात करें दोस्तों इसके उत्तर में देख सकते हैं आप कनाडा स्थित है। अब कनाडा यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, पहला जो है रूस है। और कनाडा के हाल ही में एक करंट अफेयर याद रखिएगा दोस्तों, कनाडा के जो PM है जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय मूल के एक जस्टिस महमूद जमाल को अपने सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नामांकित किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं, महमूद जमाल। अगला जो बात करें दोस्तों यहीं पास आपको दिखेगा एक डेविस जलसंधि। और डेविस जलसंधि विश्व का सबसे चौड़ी जलसंधि है, जो कि किसको? लेब्राडोर सागर को बैफिन की खाड़ी से जोड़ता है। और ये ग्रीनलैंड और किसके बीच? नॉर्थ अमेरिका के बीच में पड़ता है या कनाडा के बीच में पड़ता है। यहीं पास है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स के दक्षिण में क्या है? मैक्सिको। और मैक्सिको में ही फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ? मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में आयोजित किया जाएगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 का। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट USA के बारे में। अगला जो है हमारा क्वेश्चन फोर्थ नंबर का, हाल ही में इब्राहिम राइफी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इब्राहिम राइफी हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। और ये वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश भी हैं। और वर्तमान में ये कौन बन गए हैं? ईरान के राष्ट्रपति बन गए हैं। अगला जो बात करें दोस्तों ईरान के बारे में, तो ईरान यहाँ पास लोकेटेड करता है, देख सकते हैं आप। और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। इसकी जो नॉर्थ ईस्ट की सीमा लगती है वो तुर्कमेनिस्तान के साथ लगती है। इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो कैस्पियन सागर के साथ लगती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैस्पियन सागर। और इसकी जो ये नॉर्थ वेस्ट की सीमा लगती है वो टर्की के साथ लगती है, और आर्मेनिया के साथ भी लगती है, और अजरबैजान के साथ भी लगती है। अगला जो बात करें दोस्तों इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो इराक के साथ लगती है। और इसकी जो साउथ वेस्ट की सीमा लगती है वो साउथ वेस्ट की सीमा लगती है वो पर्शियन गल्फ है, प्रशांत महासागर के साथ सीमा लगती है। और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो किससे लगती है?
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रशांत महासागर से ही गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ फारफ, मतलब फारफ की खाड़ी से और ओमान की खाड़ी से लगती है दक्षिणी सीमा, और इसकी जो ये साउथ ईस्ट की सीमा जो लगती है वो लगती है पाकिस्तान के साथ। इनकी जल्दी से करेंसी जान लेते हैं और कैपिटल जल्दी दोस्तों। तो अफगानिस्तान की काबुल अफगानी यहाँ करेंसी है, पाकिस्तान इस्लामाबाद रुपया यहाँ करेंसी है, और यहाँ पास कौन सी कंट्री सऊदी अरेबिया देख लेते हैं, इसकी रियाद है और रियाल भी करेंसी है। 2034 का जो एशियन गेम खेला जाएगा वो कहाँ खेला जाएगा, सऊदी अरेबिया की रियाद में ही खेला जाएगा। इराक की राजधानी बगदाद, और यहाँ चलती है इराक बगदाद दिनार चलती है, और टर्की की जो राजधानी है टर्की की अंकारा और लीरा चलती है। आर्मेनिया यरबन और ड्रम चलता है यहाँ करेंसी। यहाँ पास कौन सा है, अजरबैजान बाकू मनत चलती है यहाँ करेंसी। कैस्पियन सी दोस्तों ये विश्व की सबसे बड़ी अंतर्देशीय जल है, और यह विश्व का सबसे बड़ा झील भी है, और इसको महासागर कहते हैं चूंकि ये समुद्र जैसा दिखता है। अगला जो बात करें बोल्गा, रूस की जो नदी है एक बोल्गा नदी यहीं प्रवेश करती है कैस्पियन सी में। तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी अफागाबत है और यहाँ मनत चलती है, और इसका तो देख ही लेते हैं। ये तो ईरान का रहा पड़ोसी देशों की कुछ राजधानी और करेंसी। और ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी जो है तेहरान, और यहाँ कौन सी चलती है, रियाल चलती है, यहाँ रियाल चलती है करेंसी। ईरान के कुछ करंट अफेयर्स पर बात करें दोस्तों, ईरान ने हाल ही में एक फिमोर्गी कंप्यूटर लॉन्च किया जो कि ईरान का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, जिसकी लागत 175 करोड़ है, और ईरान का जो सुपर कंप्यूटर है उससे 9 गुना तेजी से और शक्तिशाली कंप्यूटर है ये फिमोर्गी। याद रखिएगा इसको। ईरान ने ही अपना एक पहला फैन उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम है नूर उपग्रह, और ये कहाँ का फैन उपग्रह है, ईरान का फैन उपग्रह है। अगला जो बात करें, ईरान के यहाँ मुद्रास्फीति आई थी, और मुद्रास्फीति से निपटने के लिए इसने टोमन अपना एक नई मुद्रा जारी किया था। तो ये था दोस्तों ईरान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो भारत ने समझौता किया है दोस्तों ये भूटान के साथ समझौता किया है। भूटान की बात करें तो इसके जो उत्तरी सीमा चीन के साथ लगती है, इसकी दक्षिणी सीमा भारत के साथ, इधर असम से सीमा लगती है और पूर्वी, और इधर वेस्ट बंगाल से सीमा लगती है। अगला जो बात करें दोस्तों भूटान के बारे में, तो भूटान की जो राजधानी हो जाती है वो थिम्पू हो जाती है, थिम्पू, और न्यूगिल्त्रम यहाँ की करेंसी हो जाती है। यहाँ लोटे फेरिंग जो है यहाँ के पीएम है। अगला जो बात करें दोस्तों, दुनिया का पहला देश जिसने तंबाकू पर नियंत्रित किया वो कौन सा है, भूटान ही है। अब ये पर्यावरण आया तो विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन बनाया जाता है, 5 जून को बनाया जाता है, और इसकी जो थीम थी इस साल की इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, मेजबान कंट्री जो थी वो पाकिस्तान थी। पहला जो बनाया गया था 5 जून 1974 को। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 6 नंबर का, हाल ही में किस देश की विधान पालिका देश के लिए एक नए संविधान का मसौदा तैयार करेगी, तो ये दोस्तों चिली के लिए वहाँ की जो विधान पालिका है वहाँ के लिए नए विधान सभा बनाने के लिए मसौदा तैयार करेगी। पहले क्या था दोस्तों, वहाँ तानाशाही चलती थी और तानाशाही वाला ही वहाँ संविधान का निर्माण किया गया था, लेकिन वहाँ वोटिंग हुई हाल ही में और वहाँ नए संविधान बनाने के लिए, तो वहाँ 78% लोगों ने कहा कि हम नए संविधान की चाहते हैं और वहाँ नए संविधान का निर्माण कर रही है वहाँ की विधान पालिका। अगला जो बात करें दोस्तों चीन के बारे में, तो चीन की जो राजधानी है वो सैंटियागो है, और ये साउथ अफ्रीका का एक कंट्री है दोस्तों। और अगला जो बात करें, ये इसकी जो सीमा लगती है इधर देख सकते हैं, पूर्वी उत्तरी सीमा पेरू के साथ लगती है जहाँ की राजधानी लीमा है। बोलीविया की जो राजधानी है लापाज है, और बोलीवियानो यहाँ की करेंसी है। इसकी नॉर्थ ईस्ट की सीमा लगती है, और इधर साइड देख सकते हैं अर्जेंटीना के साथ सीमा लगती है जहाँ की राजधानी ब्यूनस आयर्स पीफो है। यहाँ साउथ पैसिफिक ओशियन के साथ इधर साइड सीमा लगती है। 2019 का जो जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ था वो चिली में ही हुआ है, स्पेन में पहले होने वाला था। अगला जो बात करें दोस्तों अल सल्वाडोर है, अल सल्वाडोर की राजधानी सल्वाडोर है, और इसने हाल ही में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना है। अमेरिका के बारे में तो आपने पता है, ये बोत्सवाना विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो हीरा पाया गया है बोत्सवाना में ही पाया गया था। ये साउथ अफ्रीका की ही कंट्री है, और विश्व का जो सबसे बड़ा हीरा पाया गया था वो कहाँ पाया गया था, साउथ अफ्रीका में पाया गया था। 1902 या 3 में पाया गया था, जिसकी जो टोटल कैरेट वजन था वो 3106 कैरेट का था, और ये कितने कैरेट का है, 1098 कैरेट का है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट चिली के बारे में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन बनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों ये 21 जून को बनाया गया है। अगला जो बात करें, इसकी जो थीम थी योगा फॉर वेलनेस, इसकी थीम थी योगा फॉर
वेलनेस। अगला जो बात करें दोस्तों, इसको पहली बार कब बनाया गया था, तो 21 जून 2015 को बनाया गया था। प्रधानमंत्री ने, हमारे जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र में जब संबोधन किया था 2014 में, इसको बनाने के लिए कहा था। तो 2014 में तो इसको स्वीकार किया गया था, लेकिन पहली बार कब बनवाया गया था, 21 जून 2015 को। अगला जो बात करें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेज जून की, तो जून के कुछ इंपॉर्टेंट डेज बात करें तो 1 जून को बनाया गया है विश्व दूध दिवस और वैश्विक माता पिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला जो बात करें दोस्तों 3 जून को बनाया गया है विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को बनाया गया है आक्रामकता के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और अगला जो बात करें 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाया गया। 6 जून को बनाया जाता है दोस्तों विश्व कीट दिवस और संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाषा दिवस। 5 जून को बनाया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। अगला जो बात करें 8 जून को बनाया जाता है दोस्तों, 8 जून को बनाया जाता है विश्व महासागर दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी बनाया जाता है। 9 जून को बनाया जाता है दोस्तों विश्व प्रत्यायन दिवस। 10 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग दिवस और 12 जून को बनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। और अगला जो बात करें 13 जून को जो बनाया जाता है दोस्तों वो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 14 जून की बात करें दोस्तों, 14 जून को बनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को बात करें दोस्तों तो वैश्विक पाबंद दिवस मनाया जाता है और आसियान डेंगू दिवस भी मनाया जाता है 15 जून को। अगला जो बात करें 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेफर दिवस जो बनाया जाता है 16 जून को बनाया जाता है। 17 जून को बनाया जाता है विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। और अगला जो बात करें 18 जून को बनाया जाता है विश्व गैस्ट्रोनॉमी डे। 18 जून को क्या बनाया जाता है, विश्व गैस्ट्रोनॉमी डे। और अगला जो बात करें 18 जून को ही बनाया जाता है विश्व पिकनिक दिवस। 19 जून को बनाया जाता है विश्व फिक्कल फेल दिवस मनाया जाता है। 20 जून को बनाया जाता है दोस्तों विश्व शरणार्थी दिवस और 21 जून को क्या बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो ये था दोस्तों 22 जून 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।